हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार। आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने वर्क नाइट चैनल पर। तो जैसा कि गाइस आप लोग सबको पता है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मोड की डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग का मीन पार्ट हो चुका है ओवर, और अभी बारी है मोड की। ठीक है, तो हम लोग ने एक्चुअली इसके थ्योरी पार्ट को भी देख लिया है। एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग ने पार्ट 1 बना लिया, हम लोग बनाएंगे आज पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, अपना कॉपी कलम साथ लेके बैठ जाइए गाइस, और जुड़ जाइए हम लोग के चैनल के साथ। ठीक है, तो गाइस आप लोग की अनुमति हो तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो आप प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो गाइज हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं मोड की तरफ। तो हम लोग ने इसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हम लोग फिर से इसे रिवाइज करेंगे, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि मोड होता क्या है। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि मोड इज द इजिएस्ट टू फाइंड। ठीक है, मोड, मीडियन और मीन में, ये तीनों में सबसे आसान किसी को निकालना है वो होता है मोड। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली गिवन बाय दिस फॉर्मूला L plus F1 minus F0 into this। ठीक है, तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो पे तो कोई नहीं, हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ से समझेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, और इस क्वेश्चन को और इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऑल राइट गाइस, जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग ने 1 2 3 देख लिया है। तो 4 बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो हाईएस्ट। ठीक है, यानी अपना सिंपल लॉजिक ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी अगर 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन पे एक टीचर है कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में, करेक्ट। उस तरह से 35 से 40 स्टूडेंट्स हैं, उन पे एक टीचर कितने में है? 3 स्टेट्स में है, 3 यूनियन टेरिटरी में। 40 से 45 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर कौन कितने स्टेट्स में है? 0 स्टेट्स में है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग क्या निकालना है? फाइंड मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो मोड और मीन निकाल लेते हैं, और इंटरप्रेट भी करना है पार्ट 2 में, वो भी कर लेंगे। सबसे पहले गाइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और उसमें हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में इसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर एक कॉलम में, और नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन सेकंड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है? हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग को मीन और मीडियन मोड दोनों निकालना है। क्वेश्चन आप लोग नोटिस करें, तो हम लोग इस वाले पार्ट में पहले मीन निकालें। मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं। ठीक है, 15 से 20 है, 45 से 50 है, 50 से 55, ये काफ़ी तक बड़े नंबर हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे मीन के लिए, हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक कॉलम को बढ़ाने होंगे, तो टेबल को बड़ा करना होगा। टेबल को बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं, जिसको फिर बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, तो अगर आप लोग जल्दी से गाइस एक्स आई मेरे बोलने से पहले आप लोग बता दीजिए एक्स आई क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अगर आप लोग का जवाब है एक्स आई इज क्लास मार्क, तो एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो एक्स आई इज द रियल आंसर, करेक्ट आंसर है। और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एक्स आई इज क्लास मार्क, यानी जो ये 15 प्लस 20/2 जो हम लोग को वैल्यू देगा ना, वही होता है क्लास मार्क। इज लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 15 प्लस 20/2 कितना होगा? 35/2, जो कि हम लोग को देगा 17 पॉइंट। उसी तरह से 20 प्लस 25/2 कितना होगा? 45/2, दैट इज अराउंड 22.5। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5। बहुत आसान है ना? ये हो गया 42.5, ये हो गया 47.5, और ये फाइनली हो गया 52.5। ठीक है, यानी सिंपली क्या है कि एवरेज ले लेना है क्लास साइज का, 45 प्लस 50/2, 50 प्लस 55/2, एंड सो ऑन। ठीक है, एक साइज तो बन गया। नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को मीन को एज्यूम करना होता है। ठीक है, हम लोग एक लेट करेंगे, लेट्स एज्यूम सम मीन एज, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, बीच से मानेंगे तो काम आसान होगा। तो हम लोग बना लेंगे 37.5 बी आवर एज्यूम मीन। ठीक है, यहाँ पे लोग लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू 37.5। ठीक है, ए को 37.5 बनाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देन हम लोग का डेविएशन डी करके आता है, वो होता है
डी आई इज इक्वल टू अपना ये फॉर्मूला सेट है वो होता है एक्स आई माइनस ए, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये अपना नया कॉलम बन के उभरेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए 37.5, ठीक है। कॉलम बना लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे वैल्यूज को, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को 37.5 से माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट इज 17.5 माइनस 37.5 कितना देगा भाई, ये देगा -20, ठीक है। उसमें से 22.5 कितना देगा, माइनस 37.5 करके -15, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी यहाँ से तो आप लोग आराम से इसे फॉलो कर ही सकते हैं प्रोग्रेशन को, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा और ये फाइनली 15 हो जाएगा। हम लोग का डी आई डेविएशन है वो भी निकल चुका है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं ना, यू आई निकालते हैं। यू आई क्या होता है, कुछ नहीं होता है, डी आई डिवाइडेड बाई एच होता है। यहाँ पे हम लोग का एच क्या है, एच है नथिंग बट क्लास साइज, यानी 50 और 55 के बीच में कितना गैप है गाइस, 5 का गैप है, बहुत बढ़िया। 15 से 20 के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। 20 से 25 के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। यानी इन दोनों हर के आप लोग इंटरवल को देखें तो उसमें 5 का गैप आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास साइज। यही अपना एच होता है, ठीक है। एच इज इक्वल टू 5, करेक्ट। इसी से हम लोग को सारे पार्ट्स को 5 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही 5 से डिवाइड किया तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, माइनस, तो ये 4 होगा, ठीक है। फिर -15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, ये होगा, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 2, परफेक्ट, बहुत सुंदर। तो ये अपना आ गया यू आई, ठीक है। हम लोग का ये अपना टेबल बन चुका है। एक इसमें हम लोग और कॉलम ऐड करेंगे जो कि फाइनल कॉलम होता है, वो होता है एफ आई यू आई करके, ठीक है। एफ आई यू आई क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपको गाइस प्रॉब्लम बता देता हूँ इसका। तो अपना मीन निकालने का फॉर्मूला जो अभी तक आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अभी तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग अपना मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन बाय होता है एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग का जो एक्स बार यानी मीन से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, नथिंग बट ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है, दैट्स इट। इसके लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, इसके लिए हम लोग को एफ आई यू आई का प्रोडक्ट को जानना जरूरी है, ठीक है। आई यू आई वही अपना लास्ट कॉलम है, दैट इज ये जो एफ आई आप लोग को दिख रहा है ये वाला कॉलम, ठीक है। इसको अगर हम लोग यू आई के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई मारे उसके साथ हम लोग को एक कॉलम मिलेगा, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डार्क कलर से करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। 3 को अगर हम लोग क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लोग को देगा -12, बहुत बढ़िया। 8 को अगर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना देगा, 8 के -24, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम लोग क्या करना है, इस कॉलम के इस पार्ट को इस कॉलम के इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 जा 18 हम लोग को पता है, बहुत बढ़िया। फिर 10 -1 जा -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बहुत बहुत बढ़िया। तो फाइनली 2 3 जा कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग का एक नया कॉलम आ चुका है इस टाइप का, ठीक है। कोई दिक्कत, मैं जल्दी से आप लोगों को कुछ रिवाइज कर दूं। हम लोग को पहले क्या करना है, पहले क्लास मार्क निकालना है, उसका डेविएशन निकालना है, उसके बाद यू आई निकालना है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालना है फ्रीक्वेंट, ठीक है। डी क्या होता है, डेविएशन होता है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है, यू क्या होता है, सिंपली रेशियो ऑफ डेविएशन बाय क्लास साइज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला के लिए एक्स बार हम लोग का मेन एम क्या है, मेन एम सिंपल हम लोग का एम है मीन निकालना, ठीक है। तो मीन हम लोग को निकालने के लिए इन चीजों को देखना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई बाई समथिंग, ठीक है। सबसे पहला टर्म क्या है भाई, ए क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप अगर आप याद करें गाइस, हम लोग ए को ही एज्यूम किए, वो था 37.5, इसको रख दिया 37.5 सब्स्टिट्यूट करके। नेक्स्ट टर्म है सिग्मा एफ आई यू आई, यानी ये जो लास्ट कॉलम में ग्रीन में हम लोग निकाला ना, इन सारे चीजों का सम, ठीक है, दैट इज -12 प्लस -24। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर बनाए जो होगा -12 -24, सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग को ऐड करना है, -18 -10 -18 -10, ठीक है। तो 3 बार 0 और 6, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। ये अपना सिग्मा एफ आई यू आई आ गया, ठीक है। और हम लोग का एच भी पता है, एच क्या होता है, वो था क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है भाई, ये है 15 से 20 के बीच का डिस्टेंस, 20 से 25 का, 55 से 50 के 50 से 55 के बीच का डिस्टेंस, वो कितना है, सिंपली इंटू 5, बहुत बढ़िया। फाइनली जो टर्म आएगा वो है सिग्मा एफ आई का। तो सिग्मा एफ आई कैसे निकालते हैं गाइस, वो होता है सिंपली फ्रीक्वेंसीज का सम,
यानी अगर आप लोग इस कॉलम पे नजर डालें, फ्रीक्वेंसी कॉलम पे, इनमें सारे टर्म्स को हम लोग ऐड कर दें तो एफ आई का सम देगा, दैट इज सिग्मा एफ आई। वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2, दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग ऐड करें तो 8 3 11, 11 9 20, 30 और 35, यानी अपना ये टर्म भी आ गया। यानी जो फाइनली सिग्मा एफ आई आएगा वो 30, यानी इसको हम लोग एक्स बार को निकालें, दैट इज मीन ऑफ दिस डेटा, वो आएगा 37.5 प्लस, ठीक है, माइनस में है तो देख लेते हैं भाई, 12 24 हो जाएगा 36, 36 8 44 माइनस 44 प्लस 6, दैट इज माइनस 38/30। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे -12 -24, ओके, यहाँ पे माइनस 36 हो जाएगा, -36 8 -8 माइनस, ओके, यहाँ पे -10 छूट गया था। फिर इसको जल्दी से हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, रिकैलकुलेट। -12 -24 -18 -10, ये नेगेटिव पार्ट है, अब +6, इसको अगर हम लोग सम करें तो ये होगा 12 24 36 में 8 जोड़ेंगे 44 10 54 -64। ठीक है, तो -64 प्लस 6 देगा हम लोग को माइनस, बहुत बढ़िया, इन लोग का करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पे? न्यूमरेटर -2। ठीक है, तो ये गाइस अगर आप लोग मिस्टेक किए तो वो प्लीज को रेक्टिफाई कीजिए। ये अपना इधर आ गया, तो यहाँ से हम लोग फाइनली 5 7 जो 35 काटेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 37.5 प्लस माइनस 58 डिवाइडेड बाई 7। तो रफ में हम लोग ये काम भी कर लेते हैं, तो रफ में हम लोग क्या करना है, 58 को 7 से, 7 8 जा 56 आपको पता है, तो 2 0 करेंगे, 7 2 जा 49। ठीक है, एक और बढ़ जाते हैं, तो 7 8 जा 50 8.28, यानी 37.5 माइनस 8.28, जो कि कितना होगा? 37 में से 8 घटाना, ये आएगा 29.21। ठीक है, 29.22। ठीक है, यानी अपना सिंपली जो है, अपना मीन ऑफ दिस डेटा आया है कितना? 29.22 स्टूडेंट्स पर। ठीक है, ये आप लोग डेटा को याद रखिएगा, ये हम लोग ने सिर्फ मीन निकाला है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? हम लोग का मोड निकालना है ना। मोड पे बढ़ लेते हैं, तो मोड का आप लोग को सबको फॉर्मूला पता है, वो अपना होता है क्या? मोड इज गिवन बाय एल प्लस, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो हम लोग भी इसको भी कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग जल्दी देख लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग इस फॉर्मूला पे आए फाइनली, तो देखिए हम लोग का यानी मीन तो हम लोग ने इतने सारे एक्सरसाइज किए ही थे, तो अपना रिवीजन ही चल रहा था। बाहर हम लोग मेन टॉपिक पे यानी मेन क्वेश्चन पे, मोड का एक्सरसाइज पे हम लोग को मोड निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको यहाँ से फिर से लिख लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को नेक्स्ट पेज में। तो मोड का हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है गाइस? वो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देख, मतलब टेबल को देख करके यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एल क्या होता है भाई? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास, ठीक है, यानी मॉडल जो क्लास होता है उसका लोअर लिमिट क्या होता है? तो अब आप लोग पूछेंगे मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास यानी क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए इस टेबल को देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 10 का है, 10 दिख रहा है हम लोग को सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है 30 से 35, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, इसका लोअर लिमिट क्या है गाइस? लोअर लिमिट है लेफ्ट वाला चीज, नहीं लेफ्ट वाला नंबर, अपना 30 दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा अपना एच देख लेते हैं, एच क्या है? एच इज अगेन क्लास साइज, आप लोग को सबको पता है 50 से 20 के बीच में 5 का अंतर है, 20 से, यानी सेम चीज, एच भी अपना 5 आ गया। एल हो गया, एच हो गया। अब जो नेक्स्ट तीन चीजें वो बनता है, वो बनता है एफ नॉट, एफ वन और एफ टू। ठीक है, आप लोग हमेशा इसको ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे इसको याद रखेंगे, आप लोग को बहुत आसानी होगा बनाने में। एफ वन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी 10 है ना, 10, वो यहाँ पे इसका F1, करेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट का हम क्या है? नेक्स्ट का हम लोग को एफ नॉट निकालना होगा। एफ नॉट इज नथिंग बट ये अगर F1 हो गया, ठीक है, ये अगर F1 है, इसकी जस्ट पहले वाला, तो हम लोग इसको दूसरे कलर से देखें,
तो ये अगर F1 है, इससे जस्ट पहले वाला जो है वो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एज F0, और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग करते हैं F2, है ना। यानी नंबर चल रहा है 0 के बाद 1 के बाद 2, करेक्ट। तो अपना F0 9 हो जाएगा और F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F0 अपना 9 हो जाएगा और F2 हो जाएगा 2। इस इन सारे 1 2 3 4 5 वैल्यूज को हम लोग को पुट करेंगे और हम लोग आंसर को ले आते हैं, ठीक है। राइट, हम लोग को मोड का फॉर्मूला पता है, वो है L प्लस 1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस नॉट माइनस 2 इंटू H, ठीक है। L हम लोग ने 30 देखा, ठीक है। H का वैल्यू हम लोग ने 5 देखा, और हम लोग को यहाँ पे करना है क्या, F1 माइनस दैट इज 10 माइनस 9। डायरेक्ट हम लोग 10 माइनस 9 को लिखे हैं F1 माइनस F0, और 10 माइनस 9 दैट इज 1, ठीक है। ऊपर में 1 आ जाएगा, करेक्ट। बस उसी तरह से नीचे क्या होगा, 2F1 माइनस F0, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख देते हैं। F1 हम लोग का 10 था, F0 उससे पहले का 9 था, और F2 क्या था वो, ओके 9 10 3, 9 10 और 3, ठीक है। तो हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करें, टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ, तो होगा 2 10 या 20 माइनस 9 माइनस 3, इस 20 में से 12 गया, वो होगा आएगा 8, इस 1/8 इंटू इस हम लोग का जो मोड होगा वो होगा 30 प्लस 5/, ठीक है। 5/8 को हम लोग को निकालना होगा, दैट्स इट, वो भी कर लेते हैं। क्या करना है हम लोग को, 8 से डिवाइड करना है 5 को, तो 8, ओके 8 का क्या मल्टीपल हम लोग यूज करेंगे, है तो 8 का हम लोग को टेबल पता है, ऑलराइट, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा, तो 8 6 जा 48 हम लोग सर 2 0 लगाएंगे, तो 8 2 जा 16 भी हो जाएगा, फाइनली 4 0 से 8 5 जा 20, 0.625, 30.625 हम लोग का आ रहा है मोड, ठीक है। यानी हम लोग ने इसका मोड भी निकाल लिया। अगर हम लोग वापस क्वेश्चन को देखें, तो हम लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। हम लोग ने निकाला था कि जो मीन ऑफ दिस क्लास था वो समथिंग था, और मोड हम लोग ने जस्ट निकाला, ठीक है। दोनों को लिख लेते हैं वैल्यूज को, 30.625 था मोड, 30.625, और जो मीन था वो कितना था, 29.22, 29.2, यानी इतने स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, उन पे एक टीचर है अकॉर्डिंग टू दिस मीन ऑफ डेटा, ठीक है। और इतने स्टूडेंट्स हैं पर टीचर अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट सेकंड पार्ट तो हो गया, हम लोग का मीन और मोड निकाला। सेकंड पार्ट था इंटरप्रेट ऑफ डेटा, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें फिर से, में था कि मोड मीडियन तो निकाले ही, साथ में इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन में तो आप लोग माहिर हो ही चुके हैं, कि आप लोग को मतलब बताना है कि मोड होता क्या है। तो मीन का सिंपली मतलब ये है कि इस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है, अगर डालें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा गाइस, इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट ये जो मीन है 29.22 इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है। मीन मतलब एवरेज होता है, ये सब लोग को सबको क्लियर है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। और जो मोड होता है वो होता है 30.625 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। यानी यूजुअली क्या हो रहा है, सबसे मैक्सिमम केस में, ज्यादातर केसेस में 30.625 बच्चों पे एक टीचर, और एवरेज केसेस में 29.22 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, करेक्ट। समझ में आया। सिंपली मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, और मोड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑकरिंग। ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए, याद रहता है, ठीक है। यानी 29.22 एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पर टीचर पे, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है कि 30.625 स्टूडेंट्स पे एक टीचर का केस, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट है तो गाइस आप लोग प्लीज आप लोग वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग उसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ऑफलाइन, ठीक है। यानी ये तो अपना क्रिकेट का क्वेश्चन है, तो क्रिकेट का को आता है भाई, ठीक है। एटलीस्ट हम लोग को आने ना आना दूसरा बात है, लेकिन है दिल का, ठीक है। तो अभी इंडिया मैच जीतेगी गाइस, चिंता मत करिए। नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो होगा, वर्ल्ड कप, अभी तो हम लोग ने थोड़ा सा दिक्कत हुआ, हम लोग
लास्ट ईयर की वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, हार जीत का गेम है। लेकिन आज या कल तो जीतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप हम लोग 2027 वाला ज़रूर कोशिश करेंगे अपने, ठीक है। तो ठीक है, इसी तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि कुछ बैट्समैन है, ठीक है, तो 3000 से 4000 रन स्कोर कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं, 4 है। 5000 से 6000 रन स्कोर करने वाले टोटल बैट्समैन कितने हैं, 9 है। जैसे 10,000 से 11,000 नंबर ऑफ रन स्कोर करने वाले कितने बैट्समैन है, एक बैट्समैन है। तो लोग क्या करना है, सिंपली इसका मोड ऑफ डेटा निकालना है। मोड बहुत आसान, मीडियन मीन तो निकालना नहीं है, तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन बहुत तुरंत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो मोड हम लोग को सबको पता है। मोड हम लोग क्या क्या होता है, एल प्लस, आप लोग को बोलते जाइए गाइस क्या क्या होगा, लिखने से पहले आप लोग का जबान चलते रहना चाहिए, करेक्ट। 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, दैट्स इट, ठीक है। आप लोग सबको मतलब पता है कि सारे टर्म्स का क्या है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करूंगा और आप लोग को बताते जाना है कि उनका असली मतलब, उनके वैल्यूज का क्या होगा, ठीक है। एल क्या होगा, एल होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर 4, 18, 9 की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी कॉलम की बात की जाए, तो 4, 18, 9, 7, 6 एक्सेट्रा में किसका फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, 18 का, ठीक है। तो इस वाले क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले क्लास को हम लोग बोलेंगे मॉडल, ठीक है। इसी का जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग बोलते हैं एल, दैट इज एल इज इक्वल टू 4000, बहुत सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम होता है एच, दैट इज क्लास साइज, बहुत आसान, 3000 से 4000 के बीच में कितना डिस्टेंस, कितने नंबर ऑफ रन का अंतर, 1000, ये बन गया। उसके अंदर क्या करेंगे, तीन चीजों को साथ में निकाल, कौन कौन सी तीन चीज, एफ नॉट, एफ वन और एफ, ठीक है, यानी इन तीनों का फ्रीक्वेंसी। यानी अगर बात फ्रीक्वेंसी की जा रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को एफ वन बोलते हैं, ठीक है। उससे जो कम होगा फ्रीक्वेंसी, उसको जस्ट पीछे वाले को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नॉट नॉट कम, कम उससे लेसर की बात नहीं की जाती है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है उसका हम बोलेंगे, उससे पहले वाले, जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट और उसके जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी को एफ टू, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग का एफ वन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एफ नॉट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, और फाइनली एफ टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। सारी चीज़ों को करना है सब्स्टिट्यूट और निकालना है स्ट्रेट। अपना मोड आ जाएगा कितना, बहुत आसान है। सबसे पहले 4000 को ऐड करना है किसमें, एफ वन माइनस एफ नॉट में, यानी 18 में से 4 को घटाना है न्यूमरेटर। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखें, 18 में से 4 गया, दैट इज 14। नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 2f1 माइनस एफ नॉट इज 2, 18 या 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू एच, एच भी हम लोग को 1000 पता है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर से हम लोग का जो मोड हो जाएगा वो क्या होगा, होगा एल प्लस, एल कितना है, एल है 4000, 4000 प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 4 माइनस 9 दैट इज 36 में से 9 4 13, दैट इज 36 माइनस 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 में से जहाँ 13 घटाएंगे तो वो 27, 14/23, तो एच में तो 1000 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, ये अपना कितना आ जाएगा, मोड, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम लोग इसको भी बना ही लेते हैं। तो 23 को हम लोग को क्या करना है, 14 से डिवाइड, 14 को डिवाइड करना है 20। एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे 0 पॉइंट लग रहा है, ठीक है, तब इससे डिवाइड हो पाएगा। 23 कितना जो है यहाँ पे 40 हो सकते ट्राई करते हैं, 0.6, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको लेफ्ट कर, यानी 14 को डिवाइड करना है विथ 20, 23 0.6 करते हैं तो ट्राई 6 18 यहाँ पे 1, इसलिए 0 भी यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो उसका कॉलम 0.6 करेंगे तो यहाँ पे 40 होगा, तो 3 6 18 का 8 आता है 1, 2 6 12 1 13, परफेक्ट। यहाँ पे 0 0 2 आएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 0 डालते हैं, इसे काम नहीं चलेगा तो हम लोग एक बार फिर से 0 आना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने से हम लोग लगा सकते हैं, लेट से ट्राई करते हैं विथ 7 या 8, 3 2 8 जस्ट 16 आएगा, 160, 8 से हम लोग ट्राई कर सकते हैं, 8 जेट करते हैं तो 23 8 जाएगा, 3 8 24 एंड 2, और 2 8 16 2 18, ओके परफेक्ट, ये भी बहुत सही आया, 0.608। यानी अपना जो मोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4000
प्लस 0.608 इंटू 1000, ठीक है, यानी सिंपली 4000 प्लस 608 रन, यानी 4608 रन है ये हम लोग के मोड है, ठीक है, ये हम लोग का यही अपना मॉडल आंसर है, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मोड यानी अपने क्या है, मैक्सिमम अकरिंग। अभी तक तो आप लोग का पूरा तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, सबसे ज्यादा अकर करने वाला यही डेटा है, यानी हम लोग का जो 4608 रन है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन ने स्कोर किया, ठीक है, बहुत आसान, यही मोड का मतलब है, यानी 4608 रन मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन ने स्कोर किया, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन भी डन हुआ, राइट, मुझे तो समझ आएगा, जल्दी से हम लोग खत्म कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन भी, और इस वीडियो को भी कर देते हैं जल्दी से समाप्त, ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, वैसे भी कोई डाउट है तो सारे सेक्शंस तो खुले ही है, कोई भी तरीके से आप हम लोग कॉन्टैक्ट करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है, स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 periods of each of 3 minutes and summarize that, यानी सिंपली क्या हो रहा है ना कि एक बंदा है, एक बच्चा है, ठीक है, स्टूडेंट है, वो 3 मिनट तक सड़क पे देख रहा है, वो 3 मिनट तक डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है कि 0 से 10 कार्स 7 बार एक्चुअली वहां से फ्लो कर रहे हैं, उस 3 मिनट के दौरान, ठीक है, 7 ऐसे कार हैं, मतलब इनफैक्ट 7 ऐसे स्पॉट हैं, ठीक है, जहाँ पे वो 0 से 10 नंबर ऑफ कार्स तो वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, ठीक है, फिर से कंसोल, यानी कि सिंपली उस बंदे ने, वो स्टूडेंट ने 3 मिनट तक नोटिस किया कि अगर कोई सड़क है, ठीक है, यहाँ पे कोई सड़क है, कोई रोड बताते हैं, यहाँ पे कोई स्पॉट होगा, ये अपना कोई स्पॉट है, यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने कैमरा लगा दिया, ठीक है, तो 0 से 10 नंबर ऑफ कार्स हैं उस स्पॉट को 7 बार क्रॉस कर, ठीक है, इस तरह से 10 से 20 के अराउंड ऐसे कार्स हैं जो इस स्पॉट को 14 बार पार कर रहे हैं, करेक्ट क्या है ना, उसी तरह से 40 से 50 नंबर ऑफ कार्स हैं जो इसी स्पॉट को 20 बार क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, फाइनली 70 से 80 कार ऐसे भी हैं जो इसी स्पॉट को 8 बार क्रॉस कर रहे हैं, लोग क्या करना है, सिंपली इसका मोड निकालना, मोड क्या निकालना है, यानी टोटल एन एवरेज, नॉट एन एवरेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है कार्स के गुजरने का, यानी कितने कार्स हैं जो मैक्सिमम बार उसको तरह से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, मोड का मतलब ये मैक्सिमम ऑकरेंस, ठीक है, मैक्सिमम ऑकरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग को सिंपली टेबल दिया हुआ है, टोल्ड अर्लियर गाइस कि आसान होता है मोड निकालना, जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं मोड, तो मोड का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेंगे, जो हम लोग याद किए हुए वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 2H, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल पे जरा नोटिस करिए, इस पे आप लोग नजर दौड़ाइए और बताइए मुझे फ्रीक्वेंसी आपको किस चीज की दिख रही है, ठीक है, कौन से कॉलम की, 7 14 13 12 20 11 17 8, ऑब्वियसली एक झटके में आप लोग बता देंगे कि 20 अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ये अपना क्या हो गया, 40 से 50 अपना मॉडल क्लास हो गया, ठीक है, मॉडल एक क्लास हैविंग मैक्सिमम, किसी का जो लोअर लिमिट है 40, वो अपना है लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, 40 जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट में एच क्या होगा, एच होगा क्लास साइज, 0 से 10 के बीच में कितना गैप है भाई, उतना ही गैप 10 से 20 के बीच में है, उतना ही गैप 20 से 30 के बीच में है, वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, एल एच हो गया, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम बैक टू बैक एफ नॉट एफ वन और एफ भी निकाल लेंगे, ठीक है, एफ वन हम लोग को सबसे पता है कि वो होता है क्या, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो एफ वन होता है, तो जस्ट एक पहले होता है जो उसे हम लोग एफ नॉट से नोट करते हैं, उसके जस्ट एक बाद जो होता है उसे हम लोग एफ टू से नोट करते हैं, अपना एफ नॉट तो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 20 और 11 12 20 और 11, ठीक है, बहुत आसान, जल्दी से हम लोग सब्स्टिट्यूट करके मोड का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मोड हो जाएगा L दैट इज 40 प्लस F1 माइनस एफ नॉट, ठीक है, इसमें से इसको घटा देना है, डायरेक्ट लिखो, इस वाले में से इस वाले को घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप लोग बताइए, 20 में से 12 गया तो अपना आएगा ऊपर में 8, ठीक है, जैसे 2F1 करेंगे तो 2 और 20 का 40 होगा, माइनस एफ नॉट 12 होगा, माइनस एफ के 11 आ जाएगा,
इसी को हम लोग को h यानी क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो हम लोग को अपना आंसर दे देगा। यानी 40 तो ऊपर रहेगा ही भाई, इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में 8 आएगा 10, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 40 में से 12 गया। ओके, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 40 में से 12 में से 11 गया, इसका मतलब सिंपली 40 में से 12 11 कितना होता है भाई, होता है 23। अपना इधर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 40 में से 23 गया, दैट इज 7, यानी जो मोड आएगा वो आएगा 40 प्लस 8/27 इन दैट्स इट। ठीक है, समझ आया? बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल। एक बार इसको फिर से मिला लेते हैं, तो 40 में से 23 क्या होगा 17, मेरी मिस्टेक। तो मेरी मिस्टेक को आप लोग क्लियर करिए, तो यहाँ पे 8/17 इसका करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मोड आ चुका है, मोड आ चुका है, हम लोग ने फाइंड आउट किया, वो था L प्लस F1 माइनस F1 बाय दिस, ये फॉर्मूला। यहाँ पे L की जगह आएगा 40 प्लस न्यूमरेटर में कितना आया था, आया था अपना 8। डिनोमिनेटर में कितना आएगा 40 में से 11 में से 12 गया, 40 में से 23 गया, मतलब 17। ठीक है, यहाँ आ गया 8/17। फाइनली जो h है वो अपना है √10। इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। लोग रफ कर लेते हैं गाइस। तो हम लोग को क्या करना है, 17 को एक्चुअली 80 से 80 को 17 से डिवाइड करना है, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही काम है, करेक्ट क्या है ना? यानी ये 8 10 या 80 है ना गाइस, 80 डिवाइडेड बाय 17, 80 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 से 85 हम लोग को याद है, 17 4 से लगाना पड़ेगा, दैट इज 17 48 आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है, हम लोग को 17 का नेक्स्ट पॉइंट के लिए उससे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 जा, जो कि हम लोग को पता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना गाइस? ठीक है, तो 17 से तो हम लोग को पता है वो होता है 119, यहाँ तक तो आप लोग तो बना ही लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ ही गया होगा सारा। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे वंस को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो एक 0 डालेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो 0 आ जाएगा। अगेन 0 करेंगे तो 17 5 जा 85 हम लोग का आंसर बन जाएगा, दैट इज आगे जो भी आए। ठीक है, हम लोग का जो मोड आ रहा है वो आ रहा है 40 प्लस 4.705, यानी हम लोग का मोड आ रहा है 44.705, या आप लोग 44.7 पे भी छोड़ सकते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी मोड यानी ऑन एन मैक्सिमम नंबर। ठीक है, हम लोग का जो मोड ऑफ डेटा आया है वो आया है 44.7 का। यानी हम लोग जल्दी से अगर हम लोग क्वेश्चन को बैक करें, वापस देखें, तो जो नंबर ऑफ कार्ड्स का हम लोग को मोड निकालना, ठीक है, यानी हम लोग को जो नंबर ऑफ कार्ड्स है, ऊपर हम लोग को कॉलम जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका हम लोग को जो मोड निकालना था इस डेटा के लिए, वो अपना आ रहा है 44.7 का। यानी जो इस स्पॉट को, इसे गिवन स्पॉट को जितनी नंबर ऑफ कार्स जो है, ठीक है, इस स्पॉट को, यानी अगर इस 3 मिनट की बात की जाए, यानी जो स्टूडेंट था अपना, वो 3 मिनट तक इस स्पॉट को देखा था, तो 44 कार्स यानी 44 कार्स ऐसी है जो इस स्पॉट को मैक्सिमम बार क्रॉस कर, करेक्ट क्या? ठीक है, यानी इसी स्पॉट को मैक्सिमम बार क्रॉस करने वाली टोटल 44 कार्स, यानी 44.7, ये अपना आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन 6 भी होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एक भी डाउट अगर आप लोग का पहले से अगर गलती से भी होगा, वो भी आपका सॉल्व हो गया होगा, अगर होगा तो। ठीक है, नहीं तो वैसे तो आप लोग तेज हैं ही। ठीक है, तो आप लोग और तेज क्या करना है, हम लोग को नेक्स्ट टाइम क्या करना है, और तेज करना है, ठीक है, दिमाग को शार्प करना है। तो हम लोग बिल्कुल, आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, और अपने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते चलें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मोटिवेशन है ना उसको कभी कम होने नहीं, चाहे कितनी भी कैसी भी चैलेंजेस आ जाए, कभी भी लाइफ में हारना नहीं है, हार नहीं मानना है। ठीक है, तो गाइज इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप भी मन ला के पढ़िएगा, ये जल्दी मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत।